अमेरिका ने साल 2025 की शुरुआत से जुलाई तक कुल 1703 भारतीय नागरिकों को भारत डिपोर्ट किया है। इनमें 1562 पुरुष और 141 महिलाएं शामिल हैं। ये जानकारी विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी। ये जवाब डीएमके सांसद केनी मूझी के प्रश्न के संदर्भ में दिया गया, जिन्होंने विदेश मंत्रालय से पूछा था कि क्या सरकार जनवरी 2025 से अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का विवरण रखती है। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि अमेरिका और अन्य देशों से डिपोर्ट किए जा रहे भारतीयों के साथ मानवीय व्यवहार हो, इसके लिए भारत लगातार उनसे संपर्क में है। 5 फरवरी 2025 के बाद अब तक किसी डिपोर्ट फ्लाइट में यात्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार की कोई शिकायत नहीं मिली है। अमेरिका में हथकड़ी पहनाए जाने, साथ ही महिलाओं बच्चों के साथ व्यवहार को लेकर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इसके अलावा धार्मिक सांस्कृतिक संवेदनाओं जैसे पगड़ी पहनने और खान पान की प्राथमिकताओं को लेकर भी औपचारिक तौर पर अमेरिकी प्रशासन से बात की गई है। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका से भारतीय नागरिकों का निर्वासन तेजी से बढ़ा है। ट्रंप सरकार के आते ही अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त बना दिया गया है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2020 से जुलाई 2025 के बीच कुल 7,244 भारतीयों को अमेरिका से अलग अलग वजहों से वापस भेजा गया। इनमें से 1,703 लोग सिर्फ इस साल यानी ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद निकाले गए हैं। जहां जो बाइडेन के कार्यकाल में औसतन रोज 3 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा था, वहीं 2025 में ये संख्या रोजाना 8 तक पहुँच गई है। सवाल यह है कि आखिर कैसे हो रहा है निर्वासन। 2025 में डिपोर्ट किए गए 1703 लोगों में से 864 को विशेष चार्टर और सैन्य उड़ानों से भेजा गया। अमेरिकी एजेंसियों ने 333 लोगों को फरवरी, 2031 लोगों को मार्च और जून और 300 लोगों को जुलाई में भारत भेजा। इसके अलावा 747 लोग सामान्य फ्लाइट से और 72 लोग पनामा से वापस भेजे गए। किन राज्यों से हैं डिपोर्ट किए गए भारतीय? तो पहले नंबर पर है पंजाब, जहां 620 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। हरियाणा 604 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। गुजरात 245, उत्तर प्रदेश 38, गोवा 26, महाराष्ट्र और दिल्ली की बात करें तो 20, तेलंगाना में 19 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। तमिलनाडु में 17 भारतीयों को, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में 12 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया और कर्नाटक की बात करें तो 5 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। इनमें सबसे ज्यादा युवा और कामगार तबके के लोग शामिल हैं, जो या तो वर्क वीजा पर थे या अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब इसका कारण क्या है? वीजा नियमों का उल्लंघन, जैसे तय समय से ज्यादा रुकना, अवैध प्रवेश यानी मैक्सिको या पनामा जैसे रास्तों से घुसपैठ, फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल, आपराधिक रिकॉर्ड या नियमों की अनदेखी, काम के बजाय टूरिस्ट वीजा पर आकर नौकरी करना। इस पर अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कहा है कि हम सभी वीजा धारकों की नियमित जांच कर रहे हैं। जो लोग अमेरिका के इमिग्रेशन नियमों का पालन नहीं करते, उनका वीजा रद्द कर दिया जाता है और उन्हें देश से निकाल दिया जाता है। ट्रंप प्रशासन का रुख साफ है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू है, खासकर अवैध प्रवासियों के लिए। ट्रंप सरकार के सत्ता में आते ही अमेरिका में भारतीयों के लिए माहौल और चुनौतीपूर्ण हो गया है। सख्त इमिग्रेशन नीति के चलते डिपोर्ट किए जाने वाले भारतीयों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है। अब जरूरत है कि जो भी अमेरिका जाने की सोच रहे हैं, वो वीजा नियमों और कानूनी शर्तों को गंभीरता से समझे, ताकि भविष्य में ऐसी मुश्किलों से बचा जा सके। ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में रहने या काम करने की सोच रहे भारतीयों के लिए माहौल और मुश्किल हो गया है। अवैध तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश या वीजा की शर्तों का उल्लंघन अब भारी पड़ सकता है। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।